आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती होगी ये दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, सोचती होगी ये दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आए आज हम बात करते हैं सीरत रसूल खुदा, नबी दो जहां, रहमत आलम, अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे महबूब नबी की सीरत बयान की जाएगी। मेरे महबूब नबी की ज़िंदगी के कुछ रोशन ऐसे पहलू बयान करूँगा कि जो आज तक किसी ने भी इनसे ऐसी ना रोशनी डाली होगी, ऐसी बात ना की होगी जो बात आज इंशाअल्लाह ताला इस फ़कीर हकीर साईं महबूब पीर से आप सुनेंगे। क्योंकि तसव्वुफ़ और रूहानियत के मानने वाले तो हर जगह अपने यार ही का जलवा देखते हैं। हम तो हर जगह रुखे मुस्तफ़ा ही देखते हैं, हम तो हर जगह जलवा मुस्तफ़ा देखते हैं। बल्कि हमारा तो अकीदा है जिससे जो भी मिला मुस्तफ़ा से मिला, जिसको जो भी मिला मुस्तफ़ा से मिला। ऐसी अल्लाह सिखावत पे लाखों सलाम। हमारा तो ये अकीदा है, हमें भी आज जो मिलता है इन्ना माना कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह देने वाला है, मैं मोहम्मद तकसीम करने वाला हूँ। आज ये सीरत रसूल भी रसूल खुदा के हुक्म से ही, उनकी नज़र से ही बयान हो रही है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाता है उसको इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला उनको इस हलका में शामिल कर लेता है, इस गिरोह में शामिल कर लेता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, मैं और मेरे सारे फरिश्ते, सूरह अहज़ाब की ये आयत है, मैं अल्लाह और मेरे सारे फरिश्ते, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। कभी सूरत की तारीफ करते हैं, कभी सीरत की तारीफ करते हैं, कभी हबीब की अदाओं की कसम खाते हैं, कभी महबूब की वफाओं की बात करते हैं, कभी महबूब की जुल्फ की बात करते हैं, कभी महबूब के सरापा नूरी जिस्म की बात करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जो रसूल की सना करे उन ग्रोहों में, जिसको उन बंदों को जिस ग्रोहों में शामिल किया जाए, यानी वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा ग्रोह हैं। और ये अल्लाह ताला ने मुकाम और मर्तबा मुसलमान अहले सुन्नतुल जमात, खुसूसन सूफीज़्म औलिया अल्लाह के मानने वाले को ये खुसूसी शरफ बख्शा है कि हमारी हर महफिल का आगाज हजूर के दरूद व सलाम से होता है। कभी शेख सादी फरमाते हैं, बालगल उलाबे कमाल ही कशफत दूजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। आप किसी भी हमारे सूफी बुजुर्ग को पढ़ लें, औलिया अल्लाह को पढ़ लें, उनकी किताबें, उनके बयानात, उनकी तसनीफ, हर के शुरू में अल्लाह की हम्द व सना और फिर रसूल खुदा की वो तारीफ बयान की जाती है जो किसी ने भी कभी न सुनी होती है, न देखी होती है, न पढ़ी होती है, बल्कि वो तो इस तारीफ को देख कर बयान करते हैं, जो सूफिया की शान होती है। आए हम बात करते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक़्त भी नबी थे। सुने हदीस आ हज़रत की, फरमाया, लोगों मैं उस वक़्त भी नबी था जब अभी आदम मिट्टी में था, गारे में था, पानी में था, यानी अभी आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी। अल्लाह ने मुझे खातिमुन नबिय्यीन लिख दिया था। और हजूर की ये भी हदीस है, अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदा ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को, मेरे नूर को पैदा फरमाया। यानी अहदियत से सबसे पहले निकाब मीम अहमदी ओढ़ा गया था। यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा अल्लाह की इंतहा से, यानी अल्लाह के उस बुलंदी के मुकाम से रसूल अल्लाह का जो शान नज़ूल हुआ वो मुकाम अहमदी में, मुकाम मोहम्मदी में गया। ज़मीन पर मोहम्मदी कहलवाया, आसमानों पर अहमदी कहलवाया।
यानी अहमद आसमानों पर नाम था, जमीन पर मोहम्मद नाम था, खुदा के उस नूरे अज़ली व अबदी का जिससे खुदा को इश्क हुआ। और ये पूरी कायनात बनाने का उस परवरदिगार ने फैसला फरमाया। और कुन्तु कंज़न मख्फिया के छुपे हुए पर्दों से बाहर निकल आया और लोगों को बताया, लोगों सुनो, मैं इस नूरे अज़ली व अबदी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। और ये फरमाया हदीस कुदसी में, रसूल मैं कुछ भी पैदा ना करता अगर आपको पैदा ना करता, आपका बनाना मकसूद ना होता, मैं अपना खुदा होना भी अल्लाह फरमाते हैं जाहिर ना करता। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह भी मिला है, दरे मुस्तफ़ा से खुदा की मारिफत नसीब हुई हो। अरे कहते तो है ना कि रसूल खुदा का मर्तबा बयान करें, अल्लाह की कसम या साहिब अल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु यो किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई बुजुर्ग है तो वो जनाबे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक अल्लाह है, उसने पूरी कायनात अपने हबीब के लिए बनाई। और मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, 1,24,000 कमो बेश जो नबी भेजे, याद रखें ये नबी मेरे नबी की राह हमवार करने के लिए आए, ये रास्ते खोलने के लिए आए, अल्लाह तक पहुंचाने के लिए सारे रास्ता साफ कर रहे थे। क्यों? वो आने वाला है जिसका सबको इंतजार है, यानी नबियों का इमाम। मगर वो जब रास्ता हमवार करते थे, रसूल अल्लाह के लिए पेशन गोइयां करते थे, रसूल अल्लाह के बारे में बताते थे, वो महबूब आएगा जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा। तो अल्लाह ताला से वो वादा लेते थे, या अल्लाह हम नबूवत का हक अदा करेंगे, हमें उस नबी की ज़ियारत अता करना। तो नबी की ज़ियारत फिर अल्लाह ताला ने उस महबूब को यानी मेरे और आपके पैगंबर को 1,24,000 पैगंबरों के बाद खातिमुल अंबिया की मोहर नबूवत लगाकर सर जमीन मक्का में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर पाक फरमाया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना के घर यानी कुरैश खानदान में, हाशमी खानदान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मुबारक हुआ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना यहूदियों में हलचल मच गई। वो सितारा दुमदार नमूदार हो गया जो आखिरी नबी की पेशन गोई कर रहा था। ईसाइयों ने देखा, उनके पादरियों ने देखा कि आखिरी पैगंबर आ गया जिसके बारे में ईसा मसीह ने बाइबल में कहा था, जब वो रूह हक आएगा पूरी दुनिया पर छा जाएगा। हजरत मूसा ने तौरात में कहा था, अल्लाह तेरे भाइयों में से ऐसा नबी पैदा करेगा जिसके मुंह से खुदा कलाम करेगा। वो पैगंबर जिसकी सारे पेशन गोइयां करते आए, वो जब मक्का मुतुल मुकरमा सऊदी अरब में मक्का शरीफ में आया तो उनका आना भी एक मौजज़ा है। क्योंकि रिसालते माप के आने पर जो मौजज़ात हुए, वो सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये था कि उनके आने से खाना काबा जो अल्लाह का घर लोगों ने बुतों से भर दिया था, सारे बुत जमीन पर गिर गए, टूट गए। रसूल खुदा की आमद हुई और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत एक मौजज़ा साबित हुई। उनका बचपन मौजज़ा है। सज्जिदा हलीमा सादिया फरमाती है इसलिए मौजज़ा है, आप फरमाती है मैंने परवरिश की है रसूल अल्लाह की, मैंने कभी रसूल अल्लाह का पखाना जब पेशाब ना देखा। अगर वो करते मैं देखती, जमीन उसको जज्ब कर जाती, मुझे नजर ना आता, कस्तूरी और अंबर की खुशबुएं आती। जितना एक बच्चा साल में बढ़ जाता था, मोहम्मद अरबी 6 महीने में उतने बढ़ जाते थे। और अल्लाह ताला ने रसूल का साया नहीं बनाया था। ये थे बचपन मौजज़ा है। और हजरत अबू तालिब कहते हैं बचपन से जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की तरफ जा रहे, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजूर की परवरिश करने वाले रफीक चचा फरमाते हैं कि रिसालत माप की जवानी बिल्कुल गुनाहों से पाक थी, बल्कि खामोश रहने वाला, सादिक और अमीन, सच्चा, अमानतदार, शरीफ, अच्छा बोलने वाला, कम बोलने वाला, ज्यादा तवज्जो करने वाला, यानी तसव्वुर तफक्कुर करने वाला। अबू तालिब कहते हैं मैंने ऐसा कोई बच्चा देखा या कोई शख्स देखा तो वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने महबूब बच्चे को, नबी को देखा, अपने भतीजे को देखा कि वो तन्हाई को पसंद फरमाते थे।
अकेले गार में चले जाते थे, कई कई दिन नहीं आते थे। और उन्होंने जिंदगी में गुनाह का कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। यानी ऐसी मासूम शख्सियत जो सादक के लकब से मशहूर हुई, अमीन के लकब से मशहूर हुई, शराफत का पैकर कहा जाता था जिसको, उस हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल आराफीन तो ये फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल गारे हिरा में अपना तज़किया नफ्स किया, अपने आप को गैर हर चीज से पाक साफ करके अपने आप को हरमे खुदा का वो अल्लाह का घर बनाया, हरमे खुदा बनाया, दिल को इसमें जात का मुसम्मा बनाया और फिर पूरी दुनिया पर वो इसम के जरिए छा गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह पहला काम था सीरत रसूलुल्लाह की इखलाक। 40 साल में मेरे और आपके नबी ने झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ जुबान दराजी नहीं की। आजकल तो 2 किताबा बाद चो पढ़ते ने, सब तो पहले जुबान चलनी शुरू होंदी। हजे पूरा कुरान नहीं तर्जमे ना पढ़िया होंदा, 2-3 आयतां सुनते ने लोगों को कुफर ते शिरक दे फतवे लाने। ये तो साडे च पहले काम होंदा है ना। रसूल अल्लाह 40 साल तक खामोश रहे, देखते रहे, पहले अपना तज़किया नफ्स करते रहे, फिर लोगों को आसान तरीके से समझाया, और वो भी काफरों को समझाया, मुसलमानों को जाकर नहीं समझाया, काफरों को जाकर समझाया। तो मेरे नबी की सीरत का ये आलम है। अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद हुक्म दिया, मेरे हबीब अल्लाह ने नबूवत फरमाई। अब रसूल खुदा ने वो काम किया जो पिछले अंबिया ने किया था, यानी बताया लोगों इन्नी रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का, नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसका पैगंबर हूं, उसका महबूब हूं, ना हबीबुल्लाह। नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूं। इधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ने नबी पाक को वो फिर मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की कसम, मेरा हबीब सीरत पर भी बेमिसाल नबी, सूरत भी बेमिसाल है। अरे पूरा कुरान, हर नबी को अल्लाह ने किताब अता फरमाई। जब बारी आई हजरत दाऊद किया, दाऊद नबी, जी मौला जबूर देनी है, फला गार में चला जाए, इतने दिन इबादत कर, ये कर वो कर, अल्लाह ने जबूर अता फरमाई। ए मूसा कोहे तूर पर चले जाओ, 40 दिन के रोजे रखो, फिर मैं तुझको तौरात अता करूंगा। ईसा मसीह कोहे जैतून पर चला जा, 40 दिन के रोजे रख, फिर अंजील अता करूंगा। यानी किसी को सहीफे अता किए, किताबें अता की, तो बड़ी मुशक्कतें लेकर अता की, पर लेकिन जब बारी हमारे महबूब नबी की आई, जब बारी हमारे आका मौला की आई, अरे जब बारी मदीने के ताजदार की आई, गरीबों की गमखार की आई, आमिना के लाल की आई, हलीमा के दिलदार की आई, अबू तालिब की आंखों के दुलारे की आई, मेरे और आपके महबूब नबी की बारी आई, तो अल्लाह ने कहीं नहीं बुलाया कि महबूब फलां जगह पर आ तो मैं दूंगा। नहीं, मेरा नबी गारे हिरा में आराम करे, कुरान हिरा में आ जाए। मेरा नबी जंग में जा रहा है, कुरान जंग में नाजिल हो रहा है। मेरे नबी सफर में है, कुरान सफर में नाजिल हो रहा है। मेरे नबी आराम कर रहे हैं, कुरान आराम करते नाजिल हो रहा है। मेरे नबी खाना खा रहे हैं, कुरान खाना खाते नाजिल हो रहा है। मेरे नबी कहीं गुजर रहे हैं, कुरान वहीं पर नाजिल हो रहा है। यहां तक कि हुजरा अम्मा आयशा सदीका में आराम कर रहे हैं और कुरान नाजिल हो रहा है। हर नबी किताब के पीछे था और किताब साहबे किताब के पीछे थी, यानी कुरान साहबे किताब के पीछे, यानी रसूल अल्लाह के पीछे। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी की वो अदाएं हैं जो अल्लाह को पसंद आई, और अल्लाह ने कुरान मेरे नबी की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक वो सारा कुरान हजूर की शान में उतार दिया। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह का कुरान मेरे महबूब की अदाएं बयान करता है। अगर मेरा रसूल अपना चेहरा सुबह उठे, चेहरा आसमानों की तरफ उठाए, आया नाज़िल हो जाती है वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब के चमकते हुए चेहरे की कसम। जुल्फों में कंघी करें, अल्लाह फरमाए वल्लैलि इज़ा सजा, पेशानी चमकती हुई अल्लाह देखे, फरमाए वल कमरा, गालों को रुखसारों को चमकता हुआ अल्लाह पाक ने देखा कि धूप में निकले, आयत नाज़िल वश्शम्सु वदुहाहा, मेरे नबी मुस्कुरा दें, अल्लाह की वही नाज़िल है, यासीन यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम।
मेरा नबी आंखों में सुरमा डाले, फरमाया मा ज़ाग़ल बसरा। मेरा नबी उंगलियां हिलाए, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में, आवाज आए यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मेरे नबी का दिल धड़के। अल्लाह फरमाए व कल्बुन सलीमा। मेरा नबी अपने बटन खोले, सीना मुबारक नंगा करे, अल्लाह फरमाए अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका। मेरा नबी जिक्र खुदा करे, आवाज आए व रफ़अना लका ज़िक्रका, मैं तेरा जिक्र भी बुलंद कर दूंगा। मेरा नबी मक्के की गली में चले, चलना इतना पसंद आए, अल्लाह कुरान में फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे तेरे चलने की भी कसम है, जिस अदा से तू चलता है तेरी अदाएं भी खुदा को भाती हैं। मेरा नबी चादर ले जा रहे हैं, चादर की बुक्कल ऐसे करके मारी, खुदा को पसंद आई। फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले कुछ देर क़याम भी किया कर, निस्फ़हु अव मिनकुम क़लीला, कुछ देर क़याम भी कर लिया कर। फिर फरमाया बुक्कल मारी चादर की तो फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर, और कुर्बान जाए कभी नबी को उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, यानी या मोहम्मद नहीं कहा। अल्लाह ताला ने जब मूसा को बुलाया तो कहा या मूसा। अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम को बुलाया या इब्राहिम। अल्लाह ने कुरान में ईसा को बुलाया या ईसा मसीह इब्ने मरियम। अल्लाह ने नूह नबी से कहा या नूह। हर पैगंबर का नाम अल्लाह ने लिया और या कह कर लिया, पर कुर्बान जाए रसूल अल्लाह की जाते बरकत पर अल्लाह ने डायरेक्ट नाम ना लिया, बल्कि हमें समझाया कि मेरा यार हो तो सिफात से पुकारो, मेरा यार हो तो अच्छे नाम से पुकारो। जब भी आवाज दी या अय्युहन नबी, ऐ मेरे महबूब नबी, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, तो अल्लाह ताला ने महबूब को उसकी सिफात के साथ पुकारा है, साथ नाम भी नहीं लिया। इसलिए बहुत से उलमा कहते हैं कि या अल्लाह या मोहम्मद ना कहा करें, या अल्लाह या रसूल अल्लाह कहा करें। कोई या मोहम्मद वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के रसूल का नाम आप ले लेते हैं, ऐसा तो अल्लाह ने कुरान में भी नहीं किया। तो लेना तो चाहिए, वैसे उलमा के मैंने आपको कौल बयान किया है। तो मेरा रसूल वो है, पूरा कुरान जिसकी सीरत को बयान करे। अच्छा, इखलाक के रसूल की भी बारी आई तो अल्लाह पता क्या फरमाए, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तेरी सीरत सारी सीरतों से अफजल है। मेरे रसूल की जिंदगी का मामला अल्लाह फरमाए लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तेरी जिंदगी को लोगों के लिए मशाले नूर बना दिया है, हिदायत बना दिया है। मेरा नबी तो लोगों के लिए हिदायत है, कभी हुदल लिल मुत्तकीन है, इमामुल आशिकीन है, रहमतल लिल आलमीन है, हज़ूर रहमतल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराज सालिकीन, मिसबाहिल मुकर्रबीन, मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन, सय्यद सकलैन, नबियुल हरमैन, इमामुल किबलतैन, वसीलतुना फिद दरैन, साहिब काबा कौसैन, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन, सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अहमद मुज्तबा, सय्यदना व मुर्शदिना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं तौरात इनका जिक्र करे, कहीं ज़बूर इनकी शान बयान करे, कहीं अंजील इनकी खुशखबरियां बयान करे, और कहीं कुरान इनका। तो कुरान ने तो अलिफ से लेकर वन्नास तक सरकार की सीरत और सूरत को बयान फरमाया। अल्लाह की कसम, सीरत का ये आलम है कि रसूल का इखलाक अगर सीरत को ही देखता था तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहता था, रसूल के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेता था। सूरत भी ऐसी बनाई कि सूरत को भी जो देखता था सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका कहकर वो कलमा पढ़ता था, इस्लाम कबूल कर लेता था। और मेरे भाई और रसूल की सीरत हमारे लिए मशाले नूर है,
रसूल खुदा इखलाक का वो पैकर है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रसूल खुदा ने जिंदगी में मक्खी भी नहीं मारी, रसूल खुदा ने कभी तलवार नहीं निकाली थी, रसूल खुदा ने कभी किसी को तमाचा नहीं मारा, रसूल खुदा ने कभी किसी को गाली नहीं दी, रसूल खुदा ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। अरे ये सीरत रसूल है, ये भी बयान किया करें। अरे रसूल की सीरत को समझे। रसूल ने अपनी अखलाक हसना से ऐसा इस्लाम फैलाया कि आज पूरी दुनिया रसूल की सीरत भी बयान करती है, सूरत भी माशाल्लाह बयान करती है। अरे कुरान जिनकी सीरत और सूरत का बयान करे, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि किसी बंदे ने पूछा था कि हजरत आयशा को हजूर के इखलाक बयान करें, हजूर की सूरत बयान करें, हजूर की सीरत बयान करें। हजरत आयशा अंदर गई और कुरान उठा कर ले आई। ये अल्लाह का कुरान। हजरत आयशा ने कुरान खोला, कुरान खोल के हजरत आयशा फरमाते, लोगों ये सारा कुरान मोहम्मद अरबी की सूरत है, ये सारा कुरान मोहम्मद अरबी की सीरत है, ये सारा कुरान मोहम्मद अरबी का इखलाक है। कुरान हजूर का इखलाक सिखाता है। हजूर की सीरत ये है, जिंदगी में कभी किसी को बुरा ना कहा, कभी किसी से हजरत ने पहल नहीं की। हजरत इखलाक के ऐसे पैकर बने, आज पूरी दुनिया में रसूल अल्लाह को अमन का शहजादा कहा जाता है। ये 100 अजीम शख्सियात किताब मेरे पास पड़ी है, जिसमें माइकल हार्ट एक यहूदी लिखता है, एक अंग्रेज लिखता है। वो कहता है कि उसने 100 दुनिया की अजीम शख्सियात पर किताब लिखी। तो उसने 100 अजीम शख्सियात पर जो किताब लिखी, उसने सबसे पहले सफ़े पर नाम लिखा मोहम्मद। अब है वो ईसाइयों का मानने वाला, यहूदियों का मानने वाला, ईसा मसीह का मानने वाला, पर वो ईसाई ने सबसे पहले सफ़े पर लिखा मोहम्मद। दूसरा उसकी पूरी तारीफ बयान की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का अजीम लीडर, अजीम इंसान। तीसरे सफ़े पर लिखा, जब हजरत की तारीफ मुकम्मल हुई, उसने आइजक न्यूटन लिखा। तीसरे पर उसने यस्सु मसीह लिखा। यानी वो भी मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया का वो अजीम। और मैं एक जुमला बताऊं जो उसने नोट किया इसमें, वो कहते हैं कि मोहम्मद वो शख्सियत है जो मजहबी, इखलाकी, सियासी, हर लिहाज पर कोई मुकम्मल शख्सियत नजर आई है तो वो मोहम्मद है। हर लिहाज में जो मुकम्मल शख्सियत है वो मोहम्मद है। मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं तो खुदारा मोहम्मद जैसी अदाएं भी लेकर आए। सिर्फ सूरतें ना बनाई जाएं जी, पगड़ी अड्डी वड्डी बांध लो तो दाढ़ी इत्थे तिकर छोड़ दो तो इंज कर लो तो उंज कर लो। खुदारा किरदारे रसूल को भी, खलाके रसूल को, जुबाने रसूल को अपनाएं। हजूर ने जो किया वो करके दिखाएं। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। हजरत का माशरा लेकर आए, हजरत का मिशन लेकर आए, हजरत की सीरत मैदान में लेकर आए, हजरत का इखलाक मैदान में लेकर आए, हजरत जैसी तबलीग लेकर आए, रसूल खुदा जैसा मोहब्बत का, अमन का शहजादा बनकर आए। इस्लाम ऐसे फैलाएं, लोग आपका इखलाक देखकर, आपका किरदार देखकर, आपकी सीरत देखकर लोग कहे अगर ये ऐसा है, इसका नबी कैसा होगा। अरे मोहम्मद अरबी कैसे होंगे। मुसलमान अपने आप के गिरेबान में झांक, लोगों पर कुफ्र और शिरक के फतवे लगाने बंद कर, मुसलमानों पर कुरान की आयतें लगाना बंद कर। 11वीं 12वीं और ये 11 हाजिर और नाजर के झगड़े छोड़। अरे जिस रसूल का सदका खाता कभी उस पर बोलता है, जिस रसूल की औलाद का सदका खाता है कभी उसकी औलाद की 11वीं शरीफ पर बोलता है। अरे जिस रसूल ने सारा गैब का इल्म यानी कुरान हमें दिया, उसी के इल्म गैब पर तू बहसें करता है। जिस रसूल ने सबसे बड़ी मुश्किल ये हमारी आसान कर दी, हमें दुनिया में मोमन और आखिरत में जन्नती कर दी। इतना बड़ा मुश्किल कुशा नबी है, इतना बड़ा मुश्किल कुशा नबी है। हमें मोमन किया है जिस नबी ने, हमें जन्नती किया है जिस नबी ने, उसी नबी के बारे में कहता है वो मुश्किल कुशा नहीं है। अरे जिसके लिए पूरी कायनातें सजाई गई, उसको कहता है ये मुर्दा हो गया माज़अल्लाह। और ये कायनातें चल रही हैं, कायनातें चलती हैं तो मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। ये कहकशाएं, ये सारे जहान, ये रसूल अल्लाह के कदमों की धूल है। जहां से गुजरते गए कहकशाएं बनती गई। अरे उनके कदमों की धूल उड़ी है, ये आसमान की कहकशाएं बनी है। और अरे साहबे कुरान को कहता है कि साहबे कुरान को इल्म नहीं है, तो फिर किसको इल्म है। सारे जहान का इल्म कुरान में था और रसूल कुरान के पहले हाफिज हैं। और हाफिज नहीं बाअमल है, और बाअमल भी नहीं उनके ऊपर नाजल हुआ है, वो कुरान के एक एक हर्फ को जानते हैं।
आज तक हरूफ मुकत्तियात की समझ नहीं आई, पर रसूल जानते थे। फरमाया ये वो कोट वर्ल्ड है जो अल्लाह जानते या मैं जानता। तू कहता है रसूल को इल्म गैब नहीं, खुदारा रसूल की सीरत को अपनाएं, उसी रसूल का सदका खा रहे हैं, उसी रसूल के नाम का सब लोग खा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत है जिनकी वजह से ये पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। गैर मजहब तेरे नबी की तरी पता क्यों करते हैं? कहते वो अमन का पैकर थे, वो अमन के शहजादे थे, वो रसूल अल्लाह थे। क्या बात थी, सुबहान अल्लाह। जिन वो जहां से गुजरते थे गैर मजहबी देखकर सुबहान अल्लाह कहते थे और उनका कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते थे। खुदारा मौलवी बने या पीर बने, कुछ भी बने, खुदारा फसादी ना बने। मौलवी बनना है, आलम बनना है, जिन्ना मर्जी वड्डा बन जाए, पीर बनना कुल्ला जिड्डा मर्जी वड्डा बना लें, खुदारा फसाद ना उम्मते मुहम्मदिया में फैला। किसी को अगर रसूल का तो उम्मती है ना, देख मैंने कितनी तेरे रसूल की शान सीरत सूरत बयान की है, ऐसा बन के दिखा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमन तो वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मोमन महफूज है। हमारी ना जुबान हमारे काबू में, इतना हमारे हाथ हमारे काबू में। हम कह दे हम मोमन बन जाएंगे आलम, तो मोमन ही नहीं बने तो आलम तो पीर बनना तो बड़ी दूर की गल है। खुदारा फसाद ना उम्मत में फैलाएं, खुदारा ऐसी बातें ना करें जिसके बारे में इल्म ना हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है जिंदगी दी चंद एक किताब पढ़ ली है, तुम हजम करने की कोशिश करो। अगर एक अद्धी किताब पढ़ भी ली उन्हें बर्दाश्त कर लो। इल्म अभी बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया ये इरफान किताब मेरे सामने पड़ी है। मैंने आज तक तसव्वुफ में इतनी बड़ी की कोई किताब नहीं मैंने पढ़ी जिसमें कुरान भी है, हदीस भी है, जिसमें औलिया का तसव्वुफ भी बयान है। मैंने इससे अल्लाह आज तक कोई किताब नहीं इरफान के यानी कुरान और हदीस के बाद जिसने पूरा मेरे फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ये मेरे दादा मुर्शिद है, मेरे पीरो मुर्शिद है, इन्होंने ये इरफान इसावल और इसादोम लिखी। मैंने इससे बड़ा इल्म आज तक नहीं देखा। और ये एक इल्म का ऐसा समंदर है जो हमने अपने सीने में महफूज किया हुआ है। आप समझते हैं हम बस वैसे ही बातें कर रहे हैं। एक बार इरफान पढ़ लें, जो बंदे ये औलिया अल्लाह के खिलाफ अपनी बातें करके अपनी आखिरत खराब करते, एक बार ये हमारी किताब इरफान नेट पर भी मौजूद है, पढ़ के देख लें। हमसे मंगवानी है, हमसे रब्ता कर ले तो देखिएगा, आपको पता चलेगा रसूल की सीरत क्या थी और रसूल की सीरत हकीकत में आज अपनाया किसने है, ये भी देखना है। रसूल के खिलाफ को आज के दौर में कौन अपना कर बैठे हैं, रसूल के किरदार को आज के दौर में कौन लेकर आए हैं। वो सिर्फ औलिया अल्लाह है, वो सिर्फ औलिया अल्लाह है, वो सिर्फ सूफिया है, वो सिर्फ फुकरा है कि जिन्होंने हकीकत में रसूल पाक जैसा इस्लाम लोगों को दिया और लोगों को इस्लाम के हल्के में लेकर आए और अपना मुरीद किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें सीरत रसूल पर अमल करने की, इखलाक के रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।